ये सुनकर के सभी ब्रजवासी पूतना को रास्ता देने लगे। अब पूतना सीधे चलते हुए माता यशोदा के महल में पहुंची। माता यशोदा पलना झुला रही थी मेरे कन्हैया को। पहले तो माता यशोदा के जाकर के चरण छुए पूतना ने। माता यशोदा ने कहा, आओ बहन, कहां से आ रही हो? अरे तुम तो कोई ब्राह्मणी दिखती हो, मेरे पैर क्यों छू लिए? पूतना ने कहा, जी आई कहां से? तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म का समाचार सुना तो लाला को आशीर्वाद देने आ गया। माता यशोदा ने कहा कि देखो बहन, मेरे यहाँ अतिथि बहुत है, मेहमान बहुत आए हैं। मैं मेहमानों की सेवा कर लूं, तुम लाला को आशीर्वाद दो। पूतना ने कहा, और आई किस लिए हूं? मैं इसे आशीर्वाद तो दे ही दूंगी। जाओ तुम मेहमानों की सेवा करो। अब माता यशोदा तो वहां से चली जाती है और पूतना ने अभी तक घूंघट लगा रखा है। जैसे ही माता यशोदा वहां से हटी है, पूतना ने अपना घूंघट उठाया। अब पूतना ने घूंघट उठाया, भगवान की दृष्टि जैसे पूतना के ऊपर पड़ी है तो मेरे कन्हैया ने तो अपने नेत्र बंद कर दिया, आंखें बंद कर दिया। ये भगवान ने आंखें बंद क्यों की? संत इसका अलग अलग भाव देते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? शायद भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि भगवान को शायद अपने ऊपर ग्लानि होने लगी। ग्लानि किस बात की? ग्लानि भगवान को इस बात की हुई कि मेरे 24 अवतार हैं, इन 24 अवतारों में 2 अवतार ही सर्वश्रेष्ठ हैं, रामावतार और कृष्णावतार। और दोनों अवतारों में सबसे पहले किसी स्त्री को मारना पड़े। रामावतार में भगवान ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को, वो भी तो एक स्त्री थी। अब भगवान मन में सोचने लगे, अभी ये मौसी जी जो आई, अब इसका भी तो उद्धार करना पड़ेगा। यानी कि शुरुआत ही किसी स्त्री से हो, इसलिए भगवान को अपने ऊपर ग्लानि होने लगी हो, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान शायद नेत्र बंद करके उन जीवों को याद कर रहे हैं। मथुरा से जब पूतना चली है, अभी तक कितने ही बच्चों को अपना स्तनपान करवा चुकी है, कई बच्चों को मार चुकी है। तो भगवान नेत्र बंद करके उन जीवों को याद कर रहे हैं कि किन किन को मारा है इसने, उनको मुक्ति भी तो देनी पड़ेगी, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर रहे हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान ने शायद नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। शायद सूर्य और चंद्रमा ये कहना चाहते हैं, जो हमारे भगवान को मारने की दृष्टि से आया है उसको तो हम देखना भी नहीं चाहते, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान ने शायद नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि भगवान नेत्र बंद करके वैकुंठ में वो सीट देख रहे, कौन सी सीट खाली है। क्योंकि ये पूतना जो काम करने वाली है वो काम है एक माँ का। स्तनपान कराने का काम माँ का होता है,
भले ही ये मुझे मारने की दृष्टि से ही स्तनपान कराएगी, लेकिन काम तो एक माँ का है स्तनपान कराने का। अब इसको मुक्ति भी तो देनी पड़ेगी। देखो तो सही बैकुंठ में कौन सी सीट खाली है। इसलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद किया। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया? भगवान से नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि बोले बाबा, आपको तो विष पीने की आदत है। समुद्र मंथन से जितना विष निकला सारे विष का आपने पान किया है महाराज। हम यहाँ माखन मिश्री खाने आए हैं, माखन मिश्री अभी हमारे मुख में गया नहीं और मौसी जी हमको विष पिलाने आ गई, जहर पिलाने आ गई। एक काम करो ना भगवान, आप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाओ, जहर जहर आप पीते रहना, दूध दूध हम पीते रहेंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। पूतना ने उठाया मेरे कन्हैया को पलने से और अपना स्तनपान कराने लगी। पूतना ने मन में सोचा अभी 1 मिनट में ये मर जाएगा, वापस पलने में सुला करके चली जाऊंगी, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा और हमारे महाराज का शत्रु मारा जाएगा। लेकिन 1 मिनट क्या, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए तो घटाघट दूध पीते जा रहे हैं। जब भगवान ने पूतना के प्राणों को भी पीना आरंभ कर दिया तो पूतना घबराई। प्राण जब किसी के संकट में आते हैं तो घबराहट होती है। पूतना घबराई, अरे लाला छोड़। तो 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हमको तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना आता ही नहीं है। जब हम एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो उसका उद्धार ही करते हैं, बीच में छोड़ते नहीं हैं। पूतना ने सोचा देखो छोटा सा बालक बड़ों जैसी बातें कर रहा है, इतना विचित्र बालक है। अब तो भगवान ने जैसे प्राणों को पीना आरंभ किया, देखो राक्षस कितना भी भेष बदल ले, मृत्यु के समय अपने स्वरूप में आ ही जाते हैं। पूतना का अपने स्वरूप में जो आई विकराल शरीर चीखती हुई दौड़ रही है, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। और जैसे ही भगवान ने प्राणों को पिया है, धड़ाम से गिरी। और भला हो ये तो पीठ के बल गिरी है, आगे की ओर गिरती तो क्या होता। और जैसे ही पूतना गिरी है, पूतना के शरीर के नीचे जितने बाग बगीचे आए सब चूर्ण बन गए। याद है पूतना का शरीर कितना बड़ा था। व्रज के संत विनोद में कहते हैं पूतना जब गिरी तो पूतना का मूंड गिरा मुंडसान में जाकर के, कान गिरे कानपुर में जाकर के, हाथ गिरे हाथरस में जाकर के, पांव गिरे पैगंबर में जाकर के। अब अंदाज लगाओ कितनी बड़ी होगी। लेकिन भागवत में 18 किलोमीटर का वर्णन आता है। 18 किलोमीटर के क्षेत्र में उसके शरीर के नीचे जितने बाग बगीचे आए सब चूर्ण बन गए। जैसे ही धड़ाम की आवाज ब्रजवासियों ने सुनी, दौड़ते हुए गए। गोपियां, माता यशोदा, नंद बाबा तो मथुरा गए हुए थे, सभी ब्रजवासी दौड़ते हुए गए। एक वृद्ध गोपी थी, बूढ़ी माता जी, पूर्णमासी उसका नाम था। उसने माता यशोदा को डांट लगाई, अरे यशोदा तूने इस राक्षसी को लाला क्यों दे दिया। माता यशोदा ने कहा मुझे क्या मालूम ये राक्षसी है। अरे मैंने कोई ब्राह्मण ही समझा, कोई पंडिता नहीं समझा। पूतना के शरीर के ऊपर मेरे कन्हैया खेल रहे थे, उनको उतारा। वो वृद्ध गोपी ने, बूढ़ी मैया ने अपनी गोद में ले लिए कन्हैया को और सभी गोपियों से कहा कि जाओ अपने अपने घर से गाय का गोबर लेकर के आओ, गौमूत्र लेकर के आओ।
हमारे लाला को एक राक्षसी ने छू लिया है। इसके शरीर के ऊपर गोबर का लेप करेंगे और गोमूत्र से स्नान कराएंगे, तब जाकर के हमारा लाला शुद्ध होगा। ये सुनते ही गोपियां दौड़ लगाने लगी, मानो होड़ मच गई हो इनमें। ये गाय का गोबर गोमूत्र लेकर के आई, मेरे कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया। उस वृद्ध गोपी ने कन्हैया को गोद में लेकर के गाय के हेतुदीपति चित्तम मनोयोगेश्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेत द्वीप के स्वामी हमारे लाला की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कि क्रीडितम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे। और मेरे भगवान उस गोपी की गोद में ही हंसते जा रहे हैं कि देखो तो सही, आज मेरे नाम से मुझको ही झाड़ा दिया जा रहा है। ये गोपी जिस जिस नाम का उच्चारण कर रही है, ये मेरे कन्हैया के ही तो नाम है। आज मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा दिया जा रहा है। लेकिन कौन इन गोपियों के भाव को समझ सकता है? और पूतना के शरीर को जैसे जलाया गया, कहते हैं पूरे ब्रजमंडल में सुगंध उठी है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, ऐसी राक्षसी को जलाने से तो दुर्गंध आना चाहिए था, ये सुगंध क्यों उठी? जबकि पूतना का खानदान ठीक नहीं, अच्छी जाति बिरादरी की नहीं, खान पान ठीक नहीं, कि पूतना लोग बालक राक्षसी रुधिरासना। ये पूतना राक्षस कुल की है, तो इसका कुल भी ठीक नहीं है, इसका खान पान भी ठीक नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चों का गरम गरम खून पीने वाली है, रक्त पीने वाली है। खानदान ठीक नहीं है, जाति बिरादरी ठीक नहीं है, खान पान इसका ठीक नहीं है, रहन सहन इसका ठीक नहीं है, और फिर भी इसको जलाने से सुगंध उठी। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अगर मृत्यु के समय उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए, तो उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। अरे इसने तो मेरे कन्हैया को अपना स्तनपान कराया है, अभी राक्षसी थोड़ी रही, ये तो देवी बन गई। ये पूतना कौन थी पहले? ये पूतना राजा बलि की बेटी थी। जब भगवान वामन राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे हैं, तो इसके मन में ऐसा भाव जागे कि वह कितना सुंदर बालक है, काश ये हमारा बालक होता। भगवान ने मन में ठान लिया
कि तुमको मां बनने का भी अवसर हम देंगे। लेकिन जब भगवान ने बाली का सर्वस्व लूट लिया तो इसके मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, अगर ये मेरा बालक भी होता, ऐसा कर्म करने पर इसको मैं तो मार ही देती। भगवान ने कहा कोई छवि तुम्हारी पूरी करेंगे। आज ये पूतना आई है, माँ का फर्ज भी निभाया है अपना स्तनपान करके, और मारने के लिए विष भी पिलाया है, विष लगा करके आई थी अपने स्तनों से। यानी कि भगवान ने वो दोनों सेवा इसकी स्वीकार की है। भगवान का जब अवतार होता है तो भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर जरूर आते हैं। देखो, कल तो हमने राम कथा बड़ी संक्षिप्त सुनी थी। राम जी का दर्शन करने के लिए भी भगवान शंकर आए थे और 2 बार आए थे। एक बार तो ज्योतिषाचार्य बन करके आए, अब ज्योतिषाचार्य बन करके आए तो उस समय कागभुसुंडी जी को साथ में लाए थे। और एक बार भगवान शंकर मदारी बन करके आए, और मदारी बन